की परवरिश में कोई कमी नहीं रखते और बात जब उनकी स्टडी की हो तो हम भला कैसे पीछे रह सकते हैं। इन ऑनलाइन क्लासेस के दौर में हम उनको घर पे ही कैसे एक अच्छा एनवायरनमेंट दें कि वे अपना 100% दे सकें। इसके लिए आज मैं करने वाली हूँ अपने बच्चों की रूम का मेकओवर। तो आइए देखते हैं। चवन्नी की चाहे 4 मिलती थी, खुशियां संतरे की गोली से 1000 मिलती थी। पर आज समय बदला और स्कूलों की जगह ऑनलाइन क्लासेस आ गई है। बचपन में वो बीमारी भी अच्छी लगती थी जिसमें स्कूल से छुट्टी मिल जाती थी, पर अब ना तो गणपति की धूम है और न ही होली दिवाली की छुट्टियां। अब तो रोज ही छुट्टियां हैं और रोज ही स्कूल। छुट्टियों से याद आया, फिक्र से आज़ाद थे और खुशियां इकट्ठी होती थी। वो भी क्या दिन थे जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी। पर इस महामारी ने तो जैसे बच्चों से उनका बचपन, उनके दोस्त, बहाने सब कुछ छीन लिए हों। अब बच्चों के आगे पीछे किताबों से ज़्यादा फ़ोन और कंप्यूटर नज़र आते हैं। गुम हो गए वो नज़ारे जब बच्चे बस्ता लेकर स्कूल को जाते हैं। अब तो उनके असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, टेस्ट, फाइल सबमिशन, मीटिंग आदि में ही वो खोए रहते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में ही वो सोए रहते हैं। पर समय के साथ हमको चलना है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनको फ्यूचर रेडी करना है। चलो बनाते हैं उनकी पढ़ाई के लिए एक ठिकाना और निकाल देते हैं ऑनलाइन में तो पढ़ाई नहीं होती वाला बहाना। क्लीनिंग की शुरुआत हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ करनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, उसे आप ज़रूर से देखिएगा। समय समय पर आप बच्चों को उनके सामान अरेंज करने में मदद कीजिए, जिससे चीज़ें ढूंढने में उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। छोटे सामानों को किस तरह अरेंज करें, स्पेशली क्राफ्ट और स्टेशनरी के सामानों को, इसके लिए आप मेरा वीडियो देखना मत भूलिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखते देखते चीज़ों की वैल्यू कैसे ख़त्म हो जाती है। कभी यही खिलौने दोनों बच्चों की जान हुआ करते थे, दोनों आपस में इनके लिए लड़ते थे और अब इनकी ओर देखते भी नहीं। पर मैं इन्हें फेंक नहीं रही हूँ, इन्हें सहेज कर ऊपर रख रही हूँ, क्योंकि इनमें अभी भी उनकी बहुत सारी यादें बसी हैं। पढ़ते पढ़ते कितनी भूख लगती है। चिंटू पिंटू खाते रहने के कारण मैं डस्टबिन टेबल के नीचे ही प्लेस कर रही हूँ। और देखिए दोनों बेटियों ने कैसे अपनी चेयर को पर्सनलाइज करने के लिए उसे अपना टी शर्ट पहना रखा है। बच्चों की क्रिएटिविटी का तो कोई एंड ही नहीं। सबसे टिपिकल और इम्पोर्टेंट टास्क है बच्चों की डेस्क ऑर्गेनाइजेशन। इतना कुछ भर लेते हैं और कुछ फेंकना भी इन्हें मंजूर नहीं होता। इतनी मैस करके रखते हैं ये अपनी ड्रॉर में कि जब जो चीज़ चाहिए होती है वो मिलती ही नहीं। और फिर मम्मी याद आती है कि मैंने तो यहीं रखा था। खैर, एक दिन आराम से बैठिए, सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए, उनका एक डेजिग्नेटेड प्लेस बनाइए और बच्चों को भी अपनी सभी चीज़ें जगह पर रखने की आदत डालिए। मुझे ऐसा लगता है कि स्टडी टेबल पर कुछ मोटिवेशनल बुक्स,
घड़ी, कैलेंडर, पिन बोर्ड, पानी की बोतल और पेन पेंसिल स्टैंड जरूर से रखना चाहिए। रूम बच्चों का है, इसलिए मैंने उन्हीं के द्वारा बनाए गए आर्ट एंड क्राफ्ट आइटम से उसे सजाया है। उनके द्वारा लाए गए मेडल्स, उनकी फोटो फ्रेम आदि लगाकर उसको एक पर्सनल टच दिया है। मोबाइल से दूर रखकर कुछ क्राफ्ट करने से उनका माइंड डेवलप होता है। बच्चों के रूम को और कोजी और कंफर्टेबल बनाने के लिए मैंने एक सिटिंग एरिया क्रिएट किया है, जिससे बच्चे नीचे बैठकर भी आराम से पढ़ सकें। इस सुंदर एरिया को कैनोपी बनाकर मैंने इसे वाव से वंडरफुल बना दिया है। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन हुआ करते हैं। होप सो आज का मेरा ये रूम मेकओवर आपको पसंद आया होगा, तो आप भी अपने बच्चों को फ्यूचर रेडी बनाइए। और ऐसे ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए सन जी सकी, बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरी वुमेन। थैंक यू।